एंट्रम एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने से लोग मरते हैं ऐसा दावा किया जाता है। एंट्रम मूवी को कर्स्ड माना जाता है। डेविड एमिट और माइकल लेसिनी इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं। ये एक मॉक्यूमेंट्री हॉरर फिल्म है। IMDb में इस फिल्म को 10 में से 4.9 मिला है। रोटेन टोमेटोस में एंट्रम को 73% मिला है विद 46% ऑडियंस स्कोर। तो फिल्म की शुरुआत ये फिल्म डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड क्यों है, इस फिल्म की हिस्ट्री हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। शुरुआत में बहुत सी डिस्टर्बिंग चीज़ें दिखाई जाती है जो हॉरर, रिलीजियन, भूत प्रेत ये सब दिखाया जाता है। इस फिल्म में हम ये जान पाते हैं कि इस फिल्म से पहले भी कई सारे फिल्में बनी हैं, पर वो फिल्म सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट करती है। पर एंट्रम फिल्म लोगों की जान भी ले चुकी है। साल 1988 में हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट के थिएटर में एंट्रम मूवी देखने के दौरान अचानक ही आग लग गई थी, जिसके वजह से वहाँ पे 56 लोग मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये फिल्म देखने के दौरान ऑडियंस के बीच में से ही आग लगी थी। बुडापेस्ट के मामले से पहले भी ये फिल्म कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी गई थी, जिसके दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी। बहुत सारी स्पूकी इवेंट्स हो जाने के कारण इस फिल्म को डेडलीस्ट फिल्म मानी जाती है। डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1993 में सैन फ्रांसिस्को में हुए थिएटर ने इस फिल्म को रिलीज किया गया। बहादुर लोग इस फिल्म को देखने आए। कुछ देर फिल्म देखने के बाद लोगों में डर का माहौल बढ़ गया और सब भागने लगे। थिएटर की डोर भी कुछ कारण के वजह से जाम हो गई थी। कई लोग इंजरी भी हुए थे। वहाँ एक प्रेग्नेंट महिला की मौत भी हुई थी। बाद में पता लगा कि उन लोगों के खून में LSD था, जिसके वजह से एंजाइटी बढ़ी और लोगों के बीच का माहौल बिगड़ने लगा। इस एक्सीडेंट के बाद मेन कॉपी खो गई। उसके बाद 2014 में यार्ड सेल में इस फिल्म की एक कॉपी इसके प्रोड्यूसर्स को मिली। फिल्म की कॉपी में ऑडियो और वीडियो में कुछ बदलाव किए गए थे। अजीबोगरीब इमेजेस भी ऐड किए गए थे, जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था। इस फिल्म की वजह से डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर माइकल के साथ भी अजीब हादसे हुए थे। इन सभी घटनाओं के चलते प्रोड्यूसर्स ने व्यूअर्स को वार्निंग मैसेज भी दिया है। अपने रिस्क पर ही इस फिल्म को एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मैं भी आपको एडवाइस देता हूँ। आप अगर किसी घटना या दुविधा में पड़े तो इसका कारण मैं नहीं हूँ। तो कहानी की शुरुआत में एक डॉग को मार दिया जाता है। पीछे एक फोटो था जहाँ लिखा हुआ था कि सभी डॉग्स हेवन को जाते हैं। एक फैमिली दिखाया जाता है। वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम नेथन होता है। उसकी बहन ओराली और उसकी माँ होती है। कार में जाते हुए नेथन अपनी मॉम से वो डॉग हेवन गई ही कि नहीं गई है इसके बारे में पूछता है, पर उसकी माँ वो एक अच्छी डॉग नहीं थी ऐसा कहती है। आगे हम कुछ इमेजेस देख पाते हैं। उनकी कार अपने आप ही चल रही होती है। चेहरे से खून टपकता है। हम व्यूअर्स डीमन की विजन भी देख पाते हैं। एक बैकग्राउंड में उस डॉग को देख पाते हैं, मानो कि वो नरक की आग में जल रहा होता है। असल में ये सब नेथन का सपना होता है। ओरेली नेथन को कहती है कि वो मैक्सिन से मिलेंगे। नेथन को समझाने के लिए ओरेली उससे कहती है। ओरेली नेथन को कहती है कि उसकी एक फ्रेंड जो ऑकल्ट जानती है, उसने उसे एक टेक्स्ट बुक दिया है जिसके वजह से वो उस डॉग की आत्मा को हेल्थ से ला सकते हैं। अच्छे बच्चे की तरह नेथन मान जाता है। वो दोनों नज़दीकी फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ फॉरेस्ट के शुरुआत में ही सेक्रीफाइस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ओरेली भी नेथन को अपने एक चीज़ को रखने के लिए कहती है। नेथन वहाँ पे एक कलर बेल्ट रखता है। वहाँ एक बोर्ड लगा था जहाँ लिखा हुआ था कि जीवन अनमोल है, सुइसाइड मत करिए। इसे हम जान पाते हैं कि वो फॉरेस्ट एक सुइसाइड पॉइंट था। नेथन भी एक बोर्ड को देखता है जहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ जो आता है वो वापस जिंदा नहीं जाता। नेथन डर जाता है। नेथन और ओराली फॉरेस्ट में कुछ दूर जाते हैं। जाने के बाद वो नेथन को कहती है कि इस जंगल में एक जगह है जहाँ डेविल अर्थ पर पहली बार आया था, जब उसे हेवन से निकाल दिया गया था। उसे एंट्रम कहते हैं। वो जगह हेल की डोर है। गड्ढा खोदने के लिए ओरेली नेथन को कहती है और पीछे हम एक साई को देख पाते हैं। वो दोनों टेंट लगाते हैं और एक पेंटाग्राम बनाते हैं और हर तरफ रिलीजियस ऑब्जेक्ट रखते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और वो प्रे करने लगते हैं। ईच लेयर के साथ वो दोनों हेल की ओर नज़दीक जाएंगी। ओरेली नेथन को कहती है। वो दोनों गड्ढा खोदने लगते हैं। नेथन जमीन पर कान लगाता है, जिसकी वजह से वो ट्रम्पेट की आवाज़ सुन पाता है।
ओरेली को एक स्क्विरल दिखाई देती है जिससे वो एक डीमन कहती है, उसकी ओर भागने के लिए कहती है और वो दोनों दौड़कर उस स्क्विरल को भगाते हैं। वहाँ एक हम सड़ती हुई लाश को भी देख पाते हैं। ओरेली और नेथन फास्ट लेयर में थे जिसका नाम नेफस्टस था। पेड़ के पीछे नेथन को एक परछाई दिखाई देती है। आवाज़ सुन के वो फिर से टेंट की ओर जाते हैं। जाते वक्त वो दोनों एक आदमी को सुसाइड करते हुए देख लेते हैं। नेथन चिल्लाता है, वो आदमी वहाँ से चला जाता है। खोदते खोदते नेथन को एक गन मिलता है, वो उसे ओरेली को देता है। नेथन को दो काले चीज़ दिखाई देते हैं, उनको देख के वो जोर से चिल्लाता है। डर के ओरेली गन चला देती है। नेथन को ओरेली शांत करती है। बिना ब्रश किए रात में नेथन सोने जाता है। जहाँ सेरावेरस की कहानी सुनाती है, वो नेथन को कहती है कि अगर ब्रश नेथन नहीं करेगा तो सेरावेरस उन दोनों को ढूंढ लेगा और उन पे हमला करेगा। ब्रश करते हुए वो देखता है कि एक नेकड लड़की को कोई नाव में बिठाकर ले जा रहा है। नेथन इस सब को देखकर डर जाता है और टेंट में जाके सो जाता है। सपने में वो देखता है कि गड्ढे से एक डीमन निकलता है और दो इंसान का रूप ले लेता है। बाद में हमें बहुत सी क्रीपी चीज़ें दिखाई जाती है। नेथन और ओराली अब सेकंड लेयर में थे जिसका नाम मेलेफिकस था। नेथन ओराली अपना हाथ दिखाता है, उसका हाथ नुचा हुआ था। ओराली को लगता है कि उसने खुद किया होगा। नॉर्मल वाटर को पवित्र पानी कह के उसके हाथ में ओराली डालती है। डॉग की लिबरेशन के लिए वो दोनों ऑब्जेक्ट ढूंढने लगते हैं। ओरेली उसे मेंटली ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। हम जान पाते हैं वो डॉग की दूसरे बेल्ट को लेके फॉरेस्ट में छुपा देती है और वो दोनों ढूंढने लगते हैं, पर वो उन दोनों को अब सच में ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देता है। नेथन कहता है कि अब वो दोनों थर्ड लेयर में पहुंच चुके हैं। ओरेली डर जाती है और नेथन को लेके भागने लगती है। दोनों एक जंकयार्ड में आके पहुंचते हैं। नेथन के सपने में देखे हुए वही दोनों आदमियों को वो दोनों देख पाते हैं। वहाँ एक बेफोमेट की स्टैचू भी थी, उसके अंदर एक आदमी था और नीचे आग लगी हुई थी। वो आदमी चिल्ला रहा होता है। ओरेली नेथन को लेके भाग जाती है। वो दोनों को भी उन दोनों के बारे में पता चलता है। टेंट में पहुंच के ओरेली वहाँ से निकलने लगती है, पर नेथन गड्ढा खोदने में लग जाता है। आसमान में ब्लैक क्लाउड दिखाई जाती है जिससे देख के वो दोनों डर जाते हैं। अब दोनों लेक की ओर भागने लगते हैं। ओरेली नेथन को बिठा के नाव चलाती है। वो पीछे देखती है पर नाव में नेथन नहीं होता। वो पानी में कूद जाती है और नेथन को बचा लेती है। वो किनारे आकर टेंट के पास जाते हैं, पर वो दोनों अब जंगल में गुम हो चुके थे। वहाँ एक चेन था। नेथन जोर से सेरावेरस का नाम लेके चिल्लाता है। ओरेली उसे लेके टेंट में खींच कर लाती है। वो पास में पड़ी गन को भी उठाती है। टेंट में सेरावेरस का नाम लेके नेथन चिल्लाता है। परेशान होकर ओरेली नेथन को सच्चाई बता देती है। नेथन की परेशानी को दूर करने के लिए उसने ये स्टोरी बनाई है। वो बुक को भी ओरेली बाहर फेंकती है। उसे ये सब पहले से पता है। ये बात नेथन ओरेली को बताता है। ओरेली का प्लान उल्टा हो जाता है। हम ये देख पाते हैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर ये दोनों भाग के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब ये दोनों फोर्थ लेयर में थे। ओरेली एक ड्रीम देखती है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ थी और वो डॉग नेथन पर हमला करती है जिससे नेथन को चोट लगता है। अगले दिन सुबह होती है। वो दो बंदे आकर टेंट में ढूंढने लगते हैं। नेथन और ओरेली को किडनैप करके वो अपने जगह पे ले जाती है। बेफोमेट स्टैचू के पेट में डाल के तड़पाने लगते हैं। ओरेली कैद थी। वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकलती है और गन लेके उन दोनों को मार देती है। अब ये दोनों फिफ्थ लेयर में थे। नेथन और ओरेली शूट आउट प्लेस से भाग जाते हैं। नेथन को एक हस्की डॉग की आवाज़ सुनाई देता है। वो उसे फ्री करके चेन को लेके टेंट की ओर जाता है। ओरेली टेंट में आकर पागल की तरह बिहेव करती है। ओरेली पैनिक होकर गड्ढे को भरने लगती है और अपनी बुक को जला देती है। एंड में गन लेके टेंट के अंदर बैठ जाती है। नेथन ट्रैप लेके टेंट की ओर आता है। घसीटते हुए ट्रैप की आवाज़ ओरेली को सेरावेरस की लगती है और यहीं पे ये सीन चेंज हो जाती है। ब्लैक और वाइट में कपल के मरे हुए इमेज को हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है और यहीं पे ये फिल्म एक तरीके से एंड हो जाता है।